कहता है आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे प्यारो। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ। सभी मेरे पुरोहित भाइयों एवं बहनों, आज का दिन हमारे लिए ये दुखद दिन है। फिर भी विशेष रूप से हम ईश्वर को धन्यवाद दें, विशेष करके कि ईश्वर ने फादर मसीदास बारला को पुरोहित के रूप में हमारे बीच में दिया और उनके माध्यम से ईश्वर ने अपना प्यार बांटा। आज उन्हें ईश्वर ने अपने हाथ बुला लिया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। फादर मसीदास बारला का जन्म 3 दिसंबर 1947 को महगांव पल्ली के लपुंग नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गहनो जोसेफ बारला और माता का नाम रंदाय बारला था। फादर मसीदास बारला के 7 भाई बहन हैं। उनमें फादर मसीदास का दूसरा स्थान था। फादर मसीदास बारला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आरसी विद्यालय लपुंग महगांव से प्राप्त किया था। हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट जॉन्स हाई स्कूल रांची से पूरी की। संत जेवियर कॉलेज रांची से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। माइनर सेमिनरी की पढ़ाई के लिए संत अलोसियस माइनर सेमिनरी रांची में रहे। संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। तत्पश्चात 12वें हाई स्कूल चैनपुर में रिजेंसी किया। इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए पुनः संत अल्बर्ट कॉलेज रांची आई। 1976 में मोस्ट रेवरेंट बिशप पियूष किरकेटा के द्वारा उपयाजक अभिषिक्त किए गए। पुरोहिताई अभिषेक 25 अप्रैल 1977 को महगांव पल्ली में बिशप पियूष किरकेटा के द्वारा किया गया। फादर मसीदास बारला कई जगहों में अपना विशेष सेवाएं दी। आरसी प्राथमिक मध्य विद्यालय बनाबीरा में प्रधानाध्यापक रहे। सरवादा मिडिल स्कूल में भी अपना योगदान दिया। उल्लाहत्तू पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में काम किया। कुरकुरिया पल्ली में पल्ली पुरोहित रहे। अपोस्तोलिक स्कूल हुलहुंडो में भी अपना सहयोग दिया। अच्छे स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण 1 वर्ष आर्चबिशप हाउस रांची में रहे। इसके बाद कई सालों तक प्रकाश हाई स्कूल में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। फादर मसीदास बारला हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और सादरी भाषा बोल सकते थे। वे बहुत ही मिलनसार और बातचीत के द्वारा किसी का भी दिल जीत लेते थे। फादर मसीदास बारला 73 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को लिवेंस हॉस्पिटल मंडर में अंतिम सांस ली और ईश्वर को प्यारे हो गए। ईश्वर उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। अभी मैं हमारे आर्चबिशप को आज की मिसा बलिदान के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें फादर मसीदास बरला के लिए। उसने उसे जीवन दिया, उसने अपना शिष्य बनाया, उसने बुलाहट दी, उसे पुरोहिताभिषेक दिया और उन्होंने एक पुरोहित के रूप में बहुत लोगों की सेवा की। इन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा अनंत शांति प्राप्त करे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। हे प्रभु हमके दया दया करो। हे प्रभु हमके दया दया करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हे कृष्ण हमके दया दया करो। हे कृष्ण हमके दया दया करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हे प्रभु हमके दया दया करो। हे प्रभु हमके दया दया करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा राउर के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा राउर के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। बड़े राउर करीला नाम राउर गवीला, हे ईश्वर आबा। बड़े राउर करीला नाम राउर गवीला, हे ईश्वर आबा। राउरे के आराधन हमरे करीला, राउरे के धन्य करीला। महिमा महिमा राउरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा राउरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया कृपा भूठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया कृपा भूठैया।
महिमा महिमा रारे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा 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 रारे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा रारे कल्पावित सर्वोच्च परमेश्वर गावे के महिमा होवो रारे कल्पावित्र सर्वोच्च परमेश्वर रारे के महिमा होवो पवित्र आत्मा संघाबा के महिमा में आमीन महिमा महिमा रारे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा 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 रारे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन ले और अपने सेवक पुरोहित मसीदास की आत्मा को मुक्ति प्रदान कर। वे तेरे नाम पर कलीसिया की सेवा में सदा विश्वस्त बने रहे। अब वे तेरे संतों की संगति में आनंद मनाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़ियां में सोने की तरह उन्हें परख लिया है और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया को प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका त्राता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम
अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। Alleluia, 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 Alleluia। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे मैं कूड़ा समझता, जिससे मैं मसीह को पाऊं और उनके संग एक हो जाऊं। Alleluia, Alleluia, Alleluia। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, उसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। जब मैं फादर मसीह, जो आज स्वर्गीय हो गए हैं, उनके जीवन को देखता हूँ तो संत पौलुस का यह कथन उनके जीवन में चरितार्थ लगता है। उनके पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे तो उनका जीवन इसी तरह का था। चाहे हम जीते रहें या मर जाएं, हम हमेशा प्रभु के हैं। और आज के दिन विशेष रूप से मैं उनके परिवार और प्रियजनों को कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी हम सभी आपके साथ हैं। हम सबों की सहानुभूति आपके साथ हो। इस अवसर पर आज हमारे बीच
दो दो बिशप हैं, साथ में हम हमारे भिकार जनरल को देख रहे हैं और अन्य पुरोहितगण, जो भी कि समय ऐसा है कि हम अधिक नहीं आ सकते, इसके बावजूद हम यहाँ पर हमारे स्वामियों की उपस्थिति को हम पा रहे हैं, जो उनके सहृदयता का परिचय है। इस दुख की घड़ी हम सभी उनके प्रियजनों के साथ हैं, आपके साथ हैं, ये सहृदयता का परिचय है। और जब मैं फादर मसीह दास बरला के जीवन को करीब से देखता हूँ, क्योंकि मुझे यह अवसर मिला, काफ़ी वर्षों तक मैं उनके साथ रहा, कम से कम 13 वर्षों तक, और इतने दौरान उनके जीवन में जो मैंने पाई कुछ खूबियाँ, कुछ एक को मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मैंने उनमें पाया कि वे एक पवित्र पुरोहित थे। मैंने उनमें पाया कि उनका स्मरण शक्ति बहुत अच्छा था अंतिम समय तक, और पुरानी बातों को कभी कभी वे बतलाया करते थे। न केवल ईस्वी बतलाते थे, लेकिन दिन और समय को भी वे बतला देते थे कि अमुक समय में, उस ईस्वी में, इस दिन ये घटना घटी। तो इस तरह उनकी स्मरण शक्ति थी। और मैंने देखा उनमें रोज एक समय निकालते थे प्रार्थना के लिए। मैं समझता हूँ कि उसी प्रार्थना ने उनके पुरोहिताई जीवन को सफल बनाने में सहयोग और इस प्रार्थना ने दी है। तब मैं उनको देखता था, वे क्या करते थे, अपने फुर्सत के क्षण कुछ पुस्तकें पढ़ते थे। कभी कभी कमेंट्री की पुस्तकें हों या अन्य धार्मिक पुस्तकें या कुछ अन्य ज्ञान की बातें जिससे हम हासिल कर सकें, तो उस तरह की पुस्तकों का वे अध्ययन करते थे। और इस तरह वे, जिसको हम कहते हैं, अप टू डेट रहते थे हर तरह के समाचारों से। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, एक खूबी थी। तब जहाँ तक कर्तव्य परायणता की बात है, वे बिल्कुल समयनिष्ठ थे। उनका एक दिनचर्या था और उस दिनचर्या के अनुसार वे कार्य करते थे, उठने का और इसी तरह अन्य गतिविधियों का। और जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई, चाहे वे जहाँ कहीं रहें, जहाँ कहीं भी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया है। स्वास्थ्य के कारण कुछ उनको तकलीफ़ें ज़रूर थीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेवा कलीसिया के लिए अहम रही है। और जहाँ तक मैंने पाया उनमें, विशेषकर जो ब्रदर्स थे, यंग जनरेशन, उनके प्रति खास रुचि थी उनकी। और उसी तरह नए पुरोहितों के बारे भी उनका बहुत अच्छा ख्याल रहता था और उनको वे प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। मैंने इस खूबी को भी फादर में देखा था। और इतना ही नहीं, मैंने ये पाया, एक बार जब वे उल्हातू में थे, वहाँ पल्ली में बड़ी समस्या थी, लेकिन जिस फादर को उसका सामना करना पड़ रहा था, उसने मुझे बतलाया कि फादर मसीह इतने सपोर्टिव थे कि मुझे शक्ति मिली और उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिली। और मैंने भी ऐसा ही पाया जब मैं उनके साथ जीवन व्यतीत किया था। तो इस तरह वे एक दूसरे के लिए थे। और तब वे
और जहाँ कहीं भी थे, अलग अलग स्थानों में, जैसे शुरू में बतलाया गया, हमेशा प्रभु के लिए समर्पित रूप में कार्य किया है, बिल्कुल समर्पित और ईमानदारी पूर्वक। मैंने देखा हिसाब किताब की बात हो या अपने जिम्मेदारी की बात हो, बहुत ईमानदारी पूर्वक उन्होंने उसका अनुपालन किया। तो ये सारी खूबियाँ हमने देखा था या हम पाते हैं हमारे इस स्वर्गीय पुरोहित में, जो हम सबों के लिए एक अनुकरणीय बातें हैं। आज के दिन हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के माध्यम से उनकी आत्मा को ईश्वर के हाथों समर्पित करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि वे जिस तरह हर कदम में ईश्वर के साथ थे, मृत्यु के बाद भी वे हमेशा उसी प्रभु के साथ हैं और उसी प्रभु के साथ रहेंगे। और हम सबों के लिए एक बात मैं ये कहूँगा कि इस तरह के शख्स से हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकें, और अगर उनके कोई अच्छे गुण को हम अपना सकें तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी और बढ़िया क्या है श्रद्धांजलि हमारी ओर से वही होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठाया, उसी प्रकार वह सब मृत विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मृत पुरोहित और धर्म संगी तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी अनंत विश्राम प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई मसीदास जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा रखते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फादर मसीदास के प्रियजनों, उनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर अपने दीन सेवकों की विनय सुन ले, हमारे मृत बंधुओं के पाप दंड क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए
कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तेरे सेवक पुरोहित मसीदास की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। वे कलीसिया में यह बलिदान भक्ति पूर्वक चढ़ाया करते थे। वे अब इसके फलस्वरूप पापों के दंड से मुक्त हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्ट हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र होवे तेरी बड़ाई ऊंचे गगन में। पवित्र होवे तेरी बड़ाई ऊंचे गगन में। तू ही है प्रभु सृजनहार, तू ही है प्रभु पालनहार। पवित्र होवे तेरी बड़ाई ऊंचे गगन में। स्वर्ग में दूत सेना गाती है जय जय, दुनिया में मानव जाति गाती है जय जय। पवित्र होवे तेरी बड़ाई ऊंचे गगन में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, त्योहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, हमारे धर्माध्यक्षगण और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सदैव फादर मसीदास की सुधीले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने पास बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाइयों बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, भावे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूरन, हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराध
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु के शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। सबसे रखना, प्रेम सदा तुम सबसे रखना। प्रेम का फूल खिले, प्रेम का फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना है। बैरी हो या मित्र हो अपना, बैरी हो या मित्र हो अपना, प्रेम से उन्हें अपनाना है, प्रेम से उन्हें अपनाना है। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले।
साथ रहूं, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण करके हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित मसीदास को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं तो उनके संग जिएंगे हम जिएंगे। तो उनके संग जिएंगे हम जिएंगे। क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे हम जी उठेंगे। इसलिए हम भी जी उठेंगे हम जी उठेंगे।